आपको पता होगा ही और इस वीडियो के थंबनेल को देख के ही आपको पता चल गया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं NS400Z के बारे में, जो कि अभी अभी बजाज ने इंडियन मोटरसाइकिल मार्केट में लॉन्च करी है। आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि वो डोमिनार 400 से कैसे अलग है और आपके पर्पस के हिसाब से आपको कौन सी जो बाइक है वो प्रीफर करनी चाहिए। वो सारी चीजें इस वीडियो में कवर होने वाली है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं उनके कॉमन फीचर्स के बारे में, क्योंकि सबसे पहले आता है उनका इंजन, जो कि डोमिनार 400 और NS400 में सेम है। दोनों ही इंजन 39.4 bhp ऑफ पावर प्रोड्यूस करते हैं और 35 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करते हैं। दोनों ही लिक्विड कूल्ड इंजन है। दोनों में ही जो गियर बॉक्स आता है वो 6 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स आता है और दोनों ही मोटरसाइकिल की जो टॉप स्पीड है वो 154 km/h कंपनी क्लेम करती है। और अगर सिमिलरिटी की बात अगर कर ही रहे हैं तो दोनों ही मोटरसाइकिल में ब्रेक्स जो है वो लगभग सेम आती है। फ्रंट में 320 mm का डिस्क आता है और रियर में 260 mm का डिस्क आता है। दोनों में ही ड्यूल चैनल ABS है। ये बात हो गई सिमिलरिटीज की। लेकिन अब बात करते हैं कि इन दोनों ही मोटरसाइकिल में डिफरेंसेस क्या है। सबसे पहले जो बेसिक डिफरेंस है वो उनके नाम में ही है। जैसे डोमिनार 400 है वो जो टूरिंग स्पोर्ट आती है उसके लिए मतलब वो कैटेगरी में आती है, और जो NS है मतलब नेकेड स्पोर्ट, वो जो है वो सिटी राइड और शॉर्ट राइड के लिए बनाई गई है। इसी की वजह से दोनों ही मोटरसाइकिल की फ्यूल टैंक कैपेसिटी में फर्क देखने को मिलता है। डोमिनार 400 में 30 लीटर की फ्यूल टैंक आती है, जबकि NS400 में 12 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी आती है। और उसके अलावा एक छोटा सा डिफरेंस ये है कि जो डोमिनार 400 है उसमें पिलियन रेस दिया गया है, जबकि NS400 में ऐसा नहीं दिया जाता है। और अगर हम बात करें सस्पेंशन के बारे में, जो दोनों ही बाइक में बहुत डिफरेंस है। जो डोमिनार 400 है उसके सस्पेंशन जो है वो 135 mm ट्रैवल कर सकते हैं, जो कि NS400 में ऐसा नहीं है। और जो डोमिनार 400 में रियल जो शॉक एब्जॉर्बर है उसमें मल्टी लेवल एडजस्टमेंट कर सकते हो, जो NS400 में नहीं है। ये जो डिफरेंसेस है वो कहीं ना कहीं एक नेकेड स्पोर्ट और एक जो टूरर स्पोर्ट है उसको डिफरेंशिएट करते हैं। ये बात हो गई सस्पेंशन के बारे में। अभी हम आगे बात करने वाले हैं उन दोनों में आने वाले टायर्स के बारे में। जो डोमिनार 400 और NS400 में दोनों में ही फ्रंट टायर जो सेक्शन होता है वो दोनों में सेम होता है, बट डिफरेंस यहाँ पे आता है रियर टायर्स में। डोमिनार 400 में जो रियर टायर का सेक्शन है वो 150/60 प्रोफाइल का आता है। ये जो टायर होते हैं वो लगभग रोड के साथ काफी अच्छा फ्रिक्शन बना पाते हैं, काफी अच्छा ग्रिप बना पाते हैं। जबकि दूसरी ओर जो NS400 होती है उनमें 140/70 mm सेक्शन के टायर्स आते हैं। उसमें ऐसा होता है कि उनकी जो वॉल होती है वो बहुत बड़ी होती है। उन दोनों के ही जो पर्पसेस है वो अलग अलग है। 150/60 जो डोमिनार में आता है उनमें एक अच्छी ग्रिप मिलती है आपको, क्योंकि उनका सरफेस एरिया बड़ा होता है। और जो 140/70 है जो NS400 में आते हैं, उनमें टायर वॉल ज्यादा होती है। वो बेटर राइड और जो अनइवन रोड होते हैं सिटी एरियाज के वगैरह के, उनका जो इम्पैक्ट होता है वो एब्जॉर्ब करने के लिए उनका जो वॉल साइज होता है वो बहुत बड़ा होता है। दोस्तों आगे हम डिफरेंस के बारे में बात करें तो उनका जो ओवरऑल लेंथ और उनका जो वेट है उनमें भी कई डिफरेंस है। जैसे कि डोमिनार 400 का जो वेट है वो 194 kg है, और यही दूसरी तरफ NS400 का वेट है 174 kg। इन दोनों में काफी मेजर डिफरेंस है, और मेरा ये मानना है कि ये काफी फेयर है। बिकॉज जो डोमिनार 400 है वो एक मतलब लॉन्ग टूर के लिए बना है। एक हाईवे स्टेबिलिटी भी चाहिए उनको, और आपको वेट कैरी करके भी जाना है। उनका जो वेट है वो ज्यादा रहता है कंपेयर टू एक नेकेड स्पोर्ट जो आपको सिटी में चलानी है और आपको एक लाइट वेट फील चाहिए। जो लाइट वेट फील होता है, जो उनका वेट कम होता है, जिसके की जो एक्सेलरेशन है वो बढ़ जाता है, और ओवरऑल कम स्पीड में भी आप कई जो मतलब मोटरसाइकिल या कार्स को आप ओवरटेक कर सकते हो। और यही बात करें हम लोग व्हील बेस के बारे में, डोमिनार का व्हील बेस है 1453 mm और NS400 का जो व्हील बेस है वो है 1344 mm। आगे हम बात करें ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में। आपको NS400 में 160 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगा, और डोमिनार में जो है वो 157 का ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगा। मेजरली मैंने आपको जितने भी चेंजेस थे वो मैंने आपको बता दिए NS400 और डोमिनार में।
सो अभी हम बात करते हैं कि NS400 में कई सारे मॉडर्न फीचर्स, कनेक्टिविटी, जीपीएस एंड नेविगेशंस, राइडिंग मोड्स, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम्स, और उसके अलावा मोबाइल ऐप कंट्रोल, उसके अलावा हैजर्ड लाइट सिस्टम्स, प्लस भी चार्जिंग पोर्ट है जिससे आप अपना मोबाइल भी चार्ज कर सकते हो व्हाइल यू राइडिंग। सो यही डिफरेंस है NS400 और डोमिनार 400 के बीच में जो मैंने आपको बताया है। सो अगर हम लुक्स की बात करें तो वो काफी सिमिलर है उनके एल्डर सिबलिंग्स है जो कि NS160 और NS200। सो अभी तक के पूरे वीडियो में आपको पता चल गया होगा कि इंजन और ब्रेकिंग के अलावा सब कुछ चेंज करा गया है दोनों ही बाइक्स में। सो अभी बात आती है कंक्लूजन की कि आपको कौन सा बाइक लेना चाहिए, कौन सा बाइक आप प्रीफर करना चाहिए। सो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे कि मैं खुद एक मतलब जॉब करता हूँ। सो मेरा जो ऑफिस है यहाँ से तकरीबन 13 किलोमीटर जाना है, 13 किलोमीटर आना है, मतलब टोटल 26 किलोमीटर। सो मैं अगर प्रीफर करूँ कि मुझे एवरीडे, मुझे डे टू डे रूटीन के लिए एक बाइक चाहिए और मुझे थोड़ा नॉर्मल स्पीड चाहिए और मुझे सिटी राइड करनी है, ठीक है, सो उसमें मैं प्रीफर करूंगा NS400 को, क्योंकि वो एक लाइट वेट है और दूसरी की उनका जो व्हील बेस है वो कम है। तो मेरे लिए NS400 बेहतरीन ऑप्शन है। और उसके अलावा अदर एंड अगर मैं बात करूं कि मेरे पास ऑलरेडी एक बाइक है और उसको मैं एक डे टू डे कम्यूट के लिए यूज कर रहा हूँ, लेकिन उसके अलावा मुझे एक और बाइक चाहिए जो कि मैं वीकेंड पे एक लॉन्ग राइड के लिए लेके जाऊँ, या तो मेरा वेकेशन आ रहा है या कहीं पे छुट्टी आ रही है, सो मैं उसको लेके जाऊं कहीं लॉन्ग टूर पे, और मेरे साथ जो मेरा पिलियन है, मतलब कोई भी मेरे साथ आएगा राइड पे पिलियन में, सो उनको भी एक कंफर्ट मिले। सो मेरा जो प्रेफरेंस रहेगा वो डोमिनार 400 रहेगा, बिकॉज वो टूरिंग स्पोर्ट है, ठीक है। सो ये मतलब आप पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि आपको कौन सा बाइक लेना चाहिए, कौन सा नहीं। सो उसके अलावा अगर पर्टिकुलर में एक टॉपिक के बारे में बात करूँ जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स, जो NS400 काफ़ी अच्छी मानी जाती है, बट ओवरऑल अगर आप देखोगे सो मुझे पर्सनली मुझे इलेक्ट्रॉनिक इतने ज़्यादा पसंद नहीं है। मतलब मैं प्रीफर नहीं करता हूँ, बिकॉज उनमें कई सारे लॉन्ग टाइम में आपको बैटरी के इश्यूज आने लगते हैं और कई सारे मतलब दिक्कतें होती है। सो उस मामले में मैं डोमिनार 400 को ज़्यादा प्रीफर करूँगा कि उसमें आप फ्रीली राइड कर सकते हो विदाउट एनी इलेक्ट्रॉनिक्स। आपको बेसिक सेफ्टी फीचर्स तो उसमें मिल ही जाते हैं, मतलब बेसिकली ड्यूअल चैनल ABS जो है वो बेसिक फीचर है जो कंपलसरी हो गया है अभी तो, सो वो आपको मिल ही जाता है। उसके अलावा आपको ट्रैक्शन कंट्रोल या मतलब मोबाइल ऐप कनेक्टिविटी या USB पोर्ट की आपको इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती, मतलब मुझे नहीं रहती। आपका क्या थॉट है आपको ही पता हो, सो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। और इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो आपका बहुत बहुत थैंक यू। सो नेक्स्ट वीडियो में भी हम ट्राई करेंगे कि ऐसी ही कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए, और आप बताना कि आपको कौन सा टॉपिक पे वीडियो बनानी है। और हाँ, अगर ये बाइक यहाँ पे आती है और आप चाहते हैं कि मैं एक राइड रिव्यू करूँ या वॉक थ्रू करूँ, सो आप मुझे वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।